दहेज के लोभी दानवों द्वारा विवाहिता की लोहे के पाइप कांच बोतल से सिर फोड़कर निर्मम हत्या कर दी गई। उसका सिर कुचलने का जोधपुर के माता के थाना पुलिस थाने में विवाहिता के भाई ने केस दर्ज करवाया। जानकारी के अनुसार रावत बिल्डिंग नागौरी गेट निवासी मृतक के भाई विजय कुमार पुत्र मुरलीधर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन मोनिता के पति गौतम नागौरी, पुत्र सुरेश नागौरी, उसकी माता मंजू देवी, पिता सुरेश नागौरी और अन्य ससुराल के लोगों ने मिलकर उसकी बहन मोनिता उर्फ हिना की दहेज प्रताड़ना को लेकर निर्मम हत्या कर दी। उसके बहन के सिर पर लोहे के पाइप, कांच की बोतल आदि चीज से सिर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। माता का थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और आरोपी पति को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली कि एक पति द्वारा अपनी पत्नी का हत्या कर दी गई है घर में, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को मुर्दा घर में रखवाया गया। आज सुबह परिजनों द्वारा FIR दी गई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो उसका पति है उसको हमने दस्तयाब कर लिया। ठीक, बोलो। मेरा नाम त्रिलोक चावला है। मृतका मेरी भतीजी है जो इनके ससुराल में वाद चल रहा था काफ़ी समय से और इनको लिए पैसों के लिए टॉर्चर करते थे। अभी मेरे भतीज ने उसको 1.25 लाख रुपए देके इसके शेल्टरा करवाया था और कल रात को कुछ शादी में गई हुई थी, आई 2 दिन आई, 2 दिन आते ने षड्यंत्र रच के इनके ससुराल वालों ने मिलकर मार हत्या की है बेरहमी से। हाँ, बेरहमी से सर फाड़ कर दी निर्मम हत्या। बताया सर। मृतका मोनिता चावला, जिसकी शादी आज करीबन 15 साल पहले हुई थी और उस 15 साल में कई बार उनके ससुराल वालों से झगड़ा होता आया, दहेज के मामले में झगड़ा होता है, कुछ प्रॉपर्टी के मामले में झगड़ा हुए थे। और उसके ससुर जी सुरेश नागौरी है और उनका हस्बैंड है, अन्य भी जो अभियुक्तों के जो नामजद किया गया FIR के अंदर, वो अक्सर मोनिता को प्रताड़ित करते रहते। और इस मामले में मोनिता मृतका जो है वो कई बार पुलिस प्रशासन के लिए वाद प्रस्तुत भी किया था और लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं कर पाई और उन्होंने जान से मारने के लिए भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वालों ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने की वजह से उसका अंजाम हुआ कि उसको आज उसकी हत्या कर दी गई थी। कल 11 साढ़े 11 के आसपास गौतम नागौरी ने उसका पति है उसका निर्मम हत्या कर दी थी। इससे पूर्व सुरेश नागौरी, गौतम नागौरी और अन्य अभियुक्त जो है वो अक्सर उनको मतलब क्या है कि ज्वेलरी के मामले में और भूखंड है जो मालिकाना हक मोनिता जो मृतका है उसका खुद का था, उसके पिताजी ने कुछ पैसे देके उसका निर्माण करवाया था, वो मकान को कब्जा करने की नीयत से गौतम नागौरी ने उसकी हत्या की और सुरेश नागौरी उसमें इन्वॉल्व थे और वो चाहते थे कि ये जो भूखंड है वो मेरे नाम से किया जाए। आपका कहना है कि पुलिस का क्या इसमें संदिग्ध लग रही है, पुलिस का क्या नहीं, पुलिस का संदिग्ध नहीं कर रहा हूँ। जो परिवार पेश किया था मृतका ने उसके पूरी तरह से उसकी जांच नहीं हो पाई और जो अभियुक्त है उनको न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उनको कोई प्रोटेक्शन दिया गया था। तो पुलिस की शिथिलता माने कि उसके कारण पुलिस की शिथिलता थी। उसको कई बार मुकदमे दर्ज किए गए थे लेकिन उसको कार्रवाई नहीं होने की वजह से और न अभियुक्त को 151 के अंदर का करके उसको छोड़ दिया था। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि जो पुलिस प्रशासन में उनके जो एक लड़का है ये सुरेश नागौरी का सुधीर नागौरी, वो पुलिस प्रशासन में कांस्टेबल के पद पर है, वो इस जांच को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वो इस महकमे के अंदर है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाए और मृतकों को न्याय दिया जाए।